एवरीवन, दिस इज एडवोकेट नाजिम सैफी। अगर आप ऑर्डर 37 CPC के तहत रिकवरी सूट फाइल करना चाहते हैं बिफोर सिविल कोर्ट, तो आपको समरी सूट फाइल करना पड़ता है। समरी सूट का प्रोसीजर ये होता है कि प्लेंटिफ को सबसे पहले अपना एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा और सूट के बेस पे जो सिविल कोर्ट है वो कॉन्जिनेंस लेते हुए सबसे पहले समन जारी करता है डिफेंडेंट को। डिफेंडेंट को समन जारी होने के बाद में सबसे पहले डिफेंडेंट को प्रस्तुत होना पड़ता है कोर्ट के समक्ष 10 दिन के अंदर। और अगर वो 10 दिन के अंदर नहीं होता तो अगर मान के चलिए उसको 12 दिन या 15 या 20 दिन लग जाते हैं कोर्ट के समक्ष पेश होने में, जानकारी होते हुए भी, तब उसको कंडोनेशन ऑफ डिले या फिर लिमिटेशन दोनों एप्लीकेशन मूव करके उसमें आगे बढ़ना पड़ता है। अगर कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है तब इंटर अपीयरेंस के तौर पे कोर्ट उसकी को एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है, और अगर नहीं करता है तो फिर उसको ग्राउंड नहीं मिलता कोई भी कोर्ट के समक्ष। अगर मान के चलिए इंटर अपीयरेंस के एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली तो डिफेंडेंट की, तब डिफेंडेंट को ये एप्लीकेशन प्लेंटिफ को समन करवानी पड़ती है, और समन होने के बाद में डिफेंडेंट के अगेंस्ट में अगर प्लेंटिफ चाहे तो प्लेंटिफ समन फॉर जजमेंट कर सकता है, यानी तुरंत के तुरंत जजमेंट का ऑर्डर के तौर पे एप्लीकेशन प्रस्तुत करता है प्लेंटिफ कोर्ट के समक्ष। तब इसमें होता ये है कि डिफेंडेंट को एप्लीकेशन करता है लीव टू डिफेंड, यानी अगर उसके पास में कोई वैलिड ग्राउंड है, क्या किस हिसाब से वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत हुआ है, उसको वैलिड रीज़न देना पड़ता है, और उस रीज़न के बिहाफ में कोर्ट डिसाइड करता है अगर उसको ये चीज़ कोर्ट को एंटरटेन करनी है कि नहीं करनी है। तो लीव टू डिफेंड में होता ये है कि अगर कोर्ट उसको अलाउ करे या नहीं करे, अगर डिसअलाउड कर दे तो इस केस में डिफेंडेंट को जो अमाउंट कोर्ट बोलेगा उसको कोर्ट के कहने पे डिफेंडेंट को, प्लेंटिफ को या फिर कोर्ट को वो अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। और अगर ये कोर्ट कोई कंडीशन लगा देता है या अनकंडीशनल तौर पे लीव टू डिफेंड एक्सेप्ट करता है, तो अगर कोर्ट कंडीशनल कुछ लगाता है तो कोर्ट के समक्ष उसको XYZ अमाउंट दे करके वो आपका लीव टू डिफेंड एक्सेप्ट करने को तैयार है कोर्ट। तब आपको जो कंडीशन कोर्ट ने लगाई है उस बिहाफ में आकर के फिर कोर्ट में जो अमाउंट डिपॉजिट करके वो कंडीशन कंप्लाई करके फिर आगे उसको स्टेप लेने का अधिकार मिल जाता है। यानी कि इतना लंबा सारी चीज़ें जिस हिसाब से जिस मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और ये सिर्फ़ और सिर्फ सिविल समरी सूट में ही पॉसिबल है। और इसके अलावा उसको जो डिफेंडेंट है उसको मौका मिल जाता है रिटर्न स्टेटमेंट में फाइल करने का, और 1 महीने का उसको परमिशन मिलता है कि वो ये इस चीज़ को, इसका जो रिप्लाई है वो प्लेंटिफ को फाइल कर सके। सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन है डिफेंडेंट के पास में, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है लीव टू डिफेंड तो ही रिप्लाई फाइल करने का अधिकार है डिफेंडेंट के पास में, नहीं तो प्लेंटिफ को इसके अंदर काफ़ी अधिकार हैं। जैसे सिविल नॉर्मल सूट चलता है ये उस हिसाब से नहीं चलता है। सिविल सूट में क्या होता है, सिविल सूट की प्रक्रिया होती है कि पूरा अधिकार होता है डिफेंडेंट को अपने पक्ष में अपनी बातें रखने का, लेकिन ये प्रोसीजर जो समन टू जजमेंट और लीव टू डिफेंड के तौर पे ये अगर 10 दिन के अंदर ना प्रस्तुत हो तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट जाती हैं, और रिकवरी जो भी अमाउंट की है अगेंस्ट बिल और प्रॉमिसरी नोट, तो वो डिफेंडेंट बाध्य हो जाता है और उसको बहुत कड़ा ग्राउंड लेना पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए। और ये अगर समरी सूट किसी के खिलाफ फाइल करते हैं तो ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं वो प्लेंटिफ के फेवर में ही आते हैं, और इसके बाद में आप एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल करके उसको मनी जो भी अमाउंट है उसको रिकवर कर सकते हैं, और यह आपके पास में सबसे बेस्ट ऑप्शन है रिकवरी ऑफ अमाउंट का। थैंक यू वेरी मच।